लेकिन जब कभी भी इस देश में संविधान को छेड़ा जाता है, बाबा साहब को छेड़ा जाता है, या जो संविधान में अधिकार है, SC/ST एक्ट आपने देखा होगा, रविदास मंदिर देखा होगा, जब कभी भी इस देश में ऐसा कुछ हुआ है तो सारे संगठन एकजुट हो जाते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि जो भी गलत हुआ है उसका विरोध करना। और सब एक मतलब अलग अलग संगठन होने के बावजूद भी सब एक ही झंडे के नीचे आ जाते हैं, जैसे आज आए हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जंतर मंतर पर आज जिस तरह से बहुजन समाज जुटा है और विरोध एक ही और सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि किसी तरह से भी बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा स्थापित उसी जगह पर कराई जाएगी जहां बरसों से लगी है। सवाल डॉक्टर साहब आज ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से प्रतिमा को हटा दिया गया और बहुत सारे धड़ों में बटकर यानी कि बहुजन समाज यहाँ पहुँचा है, सरकार कैसे यकीन करेगी आप लोगों पर कि भाई आप एकजुट हैं या नहीं हैं और इसका असर होगा या नहीं होगा? देखिए, तो नफीस साहब, हमारे देश में 1.5 लाख के मतलब संगठन से ऊपर हैं बाबा साहब के नाम पे। लेकिन जब कभी भी इस देश में संविधान को छेड़ा जाता है, बाबा साहब को छेड़ा जाता है, या जो संविधान में अधिकार है, SC/ST एक्ट आपने देखा होगा, रविदास मंदिर देखा होगा, जब कभी भी इस देश में ऐसा कुछ हुआ है तो सारे संगठन एकजुट हो जाते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि जो भी गलत हुआ है उसका विरोध करना। और सब एक मतलब अलग अलग संगठन होने के बावजूद भी सब एक ही झंडे के नीचे आ जाते हैं, जैसे आज आए हैं। और ये भी आज एक केवल जो ना सांकेतिक धरना है, सांकेतिक है। आज ये मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि जो बीजेपी ने, RSS ने किया है। देखिए, RSS का मुखौटा है। RSS ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। RSS ने हमेशा, जब से बाबा साहब ने अपने आंदोलन स्टार्ट किए तब से RSS ने उनका विरोध किया। चाहे जब संविधान लागू हुआ तो यही RSS के लोग थे जो पूरी भारत में उनके पुतले जलाए गए, उनको गालियां दी गई, उनका विरोध किया गया। और जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ, आपने देखा हिंदू कोड बिल पर बहुत सारा आंदोलन इन लोगों ने किए बाबा साहब के विरुद्ध। और जो संविधान में अधिकार हैं, इनको जलन क्या है? बीजेपी को, जो RS, जो मनुवादी लोग हैं, इनको क्या जलन है? इनको जलन ये है कि संविधान में जो माइनॉरिटी है, जो SC/ST है, जो OBC है, उसको अधिकार ये कैसे दे दिए, जो कैसे दे दिया। आज जो OBC, जो SC/ST है, जो डॉक्टर इंजीनियर है, वो डॉक्टर कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, वो जज कैसे बन गया, वकील कैसे बन गया, वो लीडर कैसे बन गया। तो इनको, इनके पेट में दर्द केवल वो है, बाबा साहब से इनको मतलब नहीं है। जो बाबा साहब अधिकार दे के गए, मेन इनका संविधान ही है। ये केवल संविधान पे अटैक करते हैं, क्योंकि संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं सबके लिए इक्वल राइट दिए, चाहे वो गरीब है मतलब। और मोदी साहब तो फाड़ कई बार पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि मैं, साजिश लगती है या कोई मतलब यानी कि किसी से भूल हुई है? नहीं, साजिश है, भूल नहीं है, साजिश है। बाबा साहब को तो देखिए, साजिश ये है कि संविधान को खत्म करने के लिए किसने बोला? कांग्रेस ने तो नहीं बोला, किसी और पार्टी ने नहीं बोला ना। हेमंत हेगड़े इन्हीं की सरकार में थे, ठीक है। और इन आर्थिक समिति के सलाहकार जो विपुल देव रॉय, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, इन्हीं की पार्टी के। और 400 का नारा जो दिया है, कितने सारे लोगों ने इनके आए हैं, उसमें स्टेटमेंट आए कि अगर 400 आ गया तो हम संविधान को बदल देंगे। इनको जो खतरा है बाबा साहब से नहीं है, बाबा साहब के संविधान से है। मूर्ति से किसको खतरा हो सकता है? संविधान में जो राइट्स है, आज ये पुलिस वाले जो घूम रहे हैं यहाँ पे, ये संविधान की वजह से घूम रहे हैं। इनके जो अधिकार है संविधान में, इनको अधिकारों से खतरा है। ये नहीं चाहते कि संविधान रहे देश में, और ये पुरानी जो परंपरा है ना, वो गुलामी वाली, ये वही लाना चाहते हैं। और सरकार इस बार आपने कही बड़ी मुझे लगी। मैं तो सवाल ये था मेरा कि भाई अलग अलग बटे हैं, आप कह रहे हैं सब एक जगह हो जाते हैं। जब सब एक जगह हो जाते हैं, संसद में बैठे हुए दलित यानी कि 131 सांसद कहाँ हैं? वो बिल्कुल वो गुलाम है, वो निकम्मे नाकारा है। देखिए, के भेज दे तो फिर बाद में कहते गुलाम है। उनकी औकात नहीं है जनरल सीट, किसने उनको? उनकी औकात नहीं है जनरल सीट पे चले जाएं। चाहे वो अगर जनरल सीट पे जाएं, अगर कोई SC/ST है, जनरल सीट पर सीट अपनी निकाल कर दिखाए। बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो अधिकार दिया है ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, जो 10 साल के लिए दिया था, और ये चोर दरवाजे से हर बार उसे 10 साल का इम्प्लीमेंट करा देते हैं अपने आप। बाबा साहब ने पॉलिटिकल तो 10 साल के लिए दिया था ना, और जो जातिगत आधार था वो तो आजीवन है। जो पॉलिटिकल आधार है वो इनका 10 साल का था, तो वो तो 10 साल का था। लेकिन ये अपने आप ही
उसे कोई बढ़ाता नहीं है। एक ऐसा बिल लेके आए हैं कि अपने आप ही वो 10 साल बढ़ जाता है, क्योंकि ना तो पार्लियामेंट में जाता हूँ ना आप जाते कोटे से ही बदमाश लोग बैठे हुए हैं। और ये कभी भी जब जब संविधान पे हमला हुआ है, जब जब हमारे SC ST पे माइनॉरिटी पे हमला हुआ है, एक आदमी भी जो रिजर्वेशन से चुन के गया एक आदमी वहाँ पे सिंगल आदमी भी नहीं बोलता है। तो हम मांग करते हैं हमारे राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है ये ख़त्म होना चाहिए। हम भी देखना चाहें कि बाबा साहब के बगैर इनकी औकात है, ये जीत के आए, जनरल पे जीत के आए, तो ये जीतते तो हैं रिजर्वेशन की वजह से, तो बाबा साहब की कहाँ से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात कही है, मैं भी इस बात को लेकर अचंभित हूँ कि भाई वाह, ये शब्द बड़ा आगे जाके शायद हो सकता है कि कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, क्योंकि 131 सांसद जो संसद में पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों से, और वो कोटे से हैं, और ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर साहब के वो जनरल सीट से वो जीत नहीं सकते हैं, वो गुलाम है पार्टियों के। और कभी भी जब जब बहुजन समाज की बात आती है और उस पर अत्याचार की बात आती है, ये 131 संसदों के मुंह पर ताला लग जाता है, और संसद तो छोड़िए, ये अपने घर के बाहर भी नहीं बोल पाते हैं। इनका कोटा खत्म होना चाहिए, ये डॉक्टर साहब का कहना है। अब बहुजन समाज क्या सोचता है और किस तरह इनको खत्म करने की आगे बात बढ़ाएगा, या फायदा होगा या नहीं होगा, ये बहुजन समाज पर छोड़ देते हैं और आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।